नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना टेक पे। तो अभी एक नई समस्या कुछ दिनों से आ रही है। एज पर गवर्नमेंट रूल, अगर आप विड्रॉ करते हैं ड्रीम 11 से अमाउंट, तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ न कुछ टैक्स आ रहा है, यानी 30%। देखिए, मैंने 100 रुपीज़ डाला है तो 70 रुपीज़ आ रहा है। इसमें लिखा है विड्रॉ आफ्टर गवर्नमेंट टैक्स, मीन्स 30 रुपीज़ टैक्स लगेगा और 70 रुपीज़ मिलेगा, यानी 30% टैक्स लगेगा। 1000 रुपीज़ डालते हैं तो 700 रुपीज़, 10,000 डालते हैं तो ये मेरा विनिंग अमाउंट ही नहीं है, तो ये आएगा नहीं। अब देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। पहला कि आप जब भी विड्रॉ करते हैं तो हमेशा आपसे टैक्स नहीं लिया जाता है, और कुछ लिमिट दिया गया है। आई थिंक 3,000 से 13,000 के आसपास है। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि कितना मैंने विड्रॉ किया, क्या किया, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से जोड़ा जाता है। जैसे आप देखेंगे, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है कोई भी ईयर का, वो होता है अप्रैल से चालू। तो ये मैं बना रहा हूँ जून में, तो ये हो गया अप्रैल मई जून, यानी 3 मंथ हो गया। 3 मंथ हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर का। तो 3 मंथ में मैंने कितना निकाला, क्या जोड़ा पता नहीं, कुछ 3-4 हज़ार मैंने निकाला है शायद। इसी में ये बता रहा है कि भाई इसके बाद तो टैक्स लगेगा। लास्ट विनिंग था हमारा, मैं आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाता हूँ। ये देखिए, लास्ट विनिंग 6,500, ठीक है। और विड्रॉ मैंने जो निकाला है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि कितना निकाला है आपने, क्या किया है, नहीं किया है। तो एग्जैक्ट मैंने कितना निकाला है, ये मार्च नहीं, अप्रैल से आपको जोड़ना पड़ेगा। तो अप्रैल से आप जोड़ेंगे तो जो भी हो रहा है ये सारा आपका विड्रॉ, ठीक है। तो विड्रॉ की कुछ लिमिट है, मेरे हिसाब से 3,000 के आसपास। उसके बाद अगर आप निकालते हैं तो उसी तरह का टैक्स लगेगा। अब ये मुझे पता नहीं है कि कब तक वो टैक्स लगेगा या क्या होगा। और जब भी आप निकालते हैं तो आपका टीडीएस कटता है। तो मैंने निकाला विदाउट टैक्स, अभी तक निकाला था, ये फर्स्ट टाइम। पहले क्या था कि 10,000 या उससे ज़्यादा होगा तो सरकार को आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। अभी क्या है, आप कुछ भी निकालते हैं एक लिमिट अमाउंट के बाद। लिमिट अमाउंट मतलब 3,000 के आसपास कुछ है फाइनेंशियल ईयर में। अगर आप 3,000 से ज़्यादा, वो आपका ऐसे भी हो सकता है कि 50-50 रुपीज़ करके निकाल लीजिए, 100-100, 200, 300 करके निकाल लीजिए, वो मैटर नहीं करता है। टोटल फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल टू मार्च, इसको आप ऐसे समझिए कि 23 तो अप्रैल से आपका चालू हो गया 23, और मार्च में जाके ख़त्म हो जाएगा, फिर 24 चालू हो जाएगा वहाँ से। तो एक साल के अंदर जो भी आप निकालेंगे उसमें आपका 3,000 या उससे 3,000 तक तो फ्री है। उसके बाद आपका टीडीएस कटेगा। देखिए, मेरा पहला ट्रांजैक्शन मैंने 50 रुपये निकाला था, तो 30% के हिसाब से 15 रुपया कटना है। तो 14 रुपीज़ 60 पैसे मेरे कटे। अब देखिए, यहाँ लिखा है ना विड्रॉ अमाउंट 50 और टीडीएस डिडक्शन 14.6। अब क्या है, मैंने कल कोशिश किया था समझने की कि ये टीडीएस कटता कैसे, नहीं कटता। देखिए, यहाँ ऊपर में आपको कोने में एक टैक्स बोल के लिखा हुआ आता है। इसको पूरा पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, एज पर द न्यू लॉ सेक्शन 194 BA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, यू विल
हैव टू पे 30% गवर्नमेंट टैक्स ऑन नेट विनिंग एट द टाइम ऑफ विड्रॉ। जो आपका नेट विनिंग है उस पे आपको 30% का टैक्स लगेगा। दूसरा पॉइंट है ड्रीम 11 हैज नो से इन टैक्सेस पेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग। और तीसरा है डाउनलोड द TDS सर्टिफिकेट एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर एंड फाइल योर टैक्स रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर। मतलब इस 3 लाइन में यही लिखा हुआ है कि धारा 194 यानी 194 BA इनकम टैक्स के तहत आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। और दूसरा है कि ड्रीम 11 नहीं बोल सकती है गवर्नमेंट को किसी भी तरह के ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स देने के लिए मना नहीं कर सकती है सरकार को, वो देना ही पड़ेगा। और जब भी आप टैक्स देंगे तो उसको TDS बोला जाएगा। TDS टैक्स डिडक्शन सोर्स। TDS का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्शन सोर्स, यानी जो भी आपके अर्निंग का सोर्स है उसी टाइम पे आपका टैक्स कट करके आपको रिटर्न दिया जाएगा। अब इसकी कुछ लिमिट है, वो ज़्यादा जानकारी नहीं होने की वजह से मैं आपको लिमिट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ 2.5 लाख रुपए सालाना मैंने बहुत सारे YouTube वीडियो देखे तो उसमें बताया गया, उस पे आपको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अधिकतम 20% टैक्स, अधिकतम, उससे ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर आपको 30% इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये एक तरह का जुआ है और आप खेलते हैं, अर्न करते हैं, तो सरकार भी इससे ज़्यादा, मतलब इलीगल चीज़ें हैं, गलत चीज़ें हैं, इसकी वजह से आप पर ज़्यादा टैक्स अगर लगा दे तो आप किसी तरह का कोई भी छूट के लिए, जैसे सड़क पे उतरना, आंदोलन करना, कुछ सरकार से टैक्स रिबेट के लिए संसद में हंगामा करना, ऐसा कहीं कुछ सुनेंगे नहीं ये सब चीज़ों में, क्योंकि ये सब बहुत सारे स्टेट में बैन भी है। दैट्स वाई इलीगल चीज़ें होने की वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स, और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इसी पे टैक्स है। पहले 33, 34, अभी 30% कर दिया। अब दो चीज़ें हैं, पहला TDS, दूसरा है ITR। अब दोनों चीज़ों को बारी बारी से समझते हैं। पहले चलते हैं TDS। देखिए यहाँ पे लर्न मोर अबाउट TDS लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारा TDS के बारे में समझाया गया है 1 by 1। और मैं ये वीडियो के बीच में बताना चाहूँगा कि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय समय पे लाते रहता हूँ, तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट ज़रूर करें कि इसमें आपको क्या नहीं समझ में आया, क्योंकि एक्चुअल में मुझे भी अभी तक अच्छे से आया नहीं है समझ में। जहाँ तक मुझे समझ में आया है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर आप हमसे बेहतर वीडियो बनाते हैं तो कृपया अपना लिंक कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेस्ट करें, ताकि हम आपसे सीख सकें। और अगर नहीं बना पाते हैं तो जितना मैंने बनाया है इसमें जैसे ही इम्प्रूवमेंट होगा, जैसे ही मैं इससे ज़्यादा अच्छा सीख पाऊँगा, तो उसके बाद मैं फिर से एक और वीडियो बनाऊँगा। तो आते हैं अपनी बात पे। TDS, पहला TDS कैसे करता है, तो जो भी यहाँ समझाया गया है, अगर आप इंग्लिश ठीक ठाक है तो आप आराम से इस पूरे चार्ट को देख सकते हैं अपने ऐप में, और इसे एग्जाम्पल से समझाया गया है, समझ सकते हैं पूरा। 2-3 एग्जाम्पल है, और अगर आपको ऐसा लगता है, मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ। इसमें A-B-C-D, ए का मतलब है टोटल विनिंग। टोटल विनिंग का मतलब ये है कि फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 23-24 जो भी वर्तमान चल रहा है 23-24, उसमें आपने कितना विन किया। टोटल मतलब
मान के चलिए आज 50 विन किया, कल 100, परसों 200, 10,000, 600, मैटर नहीं करता है। 1 रुपया भी विन किया है तो वो टोटल विनिंग आएगा फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, टैक्स कटने का यही रूल्स है कि टोटल विड्रॉ इंक्लूडिंग करंट विड्रॉ अमाउंट, सॉरी इसमें टोटल विड्रॉ है। टोटल विड्रॉ मतलब कितना आपने फाइनेंशियल ईयर में विड्रॉ किया है, चाहे वो कितना भी हो, 100, 200, 500, 1000, टोटल विड्रॉ हो गया। टोटल डिपॉजिट, टोटल आपने जमा कितना किया है, जमा मतलब आज 50 किया, अगले दिन 100 वगैरह वगैरह ईटीसी जो भी है, तो टोटल ऐड करके टोटल आपने जमा कितना किया। और सी मतलब हो गया ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का मतलब ये है कि जो भी फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के टाइम पे आपके पास बैलेंस है। मान के चलिए 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर चालू होता है, तो 1 अप्रैल को आपके अकाउंट में डिपॉजिट प्लस विनिंग, यानी कुछ भी हो, चाहे वो कैश बोनस हो, चाहे आपने जमा किया हो वो हो, चाहे विनिंग हो, ये सारा कुछ, जिसमें शायद कैश बोनस का ये जोड़ नहीं रहा है, सिर्फ डिपॉजिट और विनिंग जोड़ रहा है। ये दोनों को जोड़ करके अगर दोनों में 5-5 रुपए है तो ओपनिंग बैलेंस आपका 10 रुपये हो गया। तो ओपनिंग बैलेंस फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल को जितना आपके अकाउंट में है रात्रि 12 बजे के बाद, यानी 12 बजे से 1 अप्रैल 23 वहां से काउंटिंग होगा ये। जैसे ही 1 अप्रैल 24 होगा वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा, फिर 1 अप्रैल 25 होगा वो नेक्स्ट ईयर का। तो ऐसे करके इसको ऐसे ही जोड़ना है। डिपॉजिट यानी जमा, अपने मान के चलिए अप्रैल के पहले कुछ भी जमा किया है और वो जमा बच गया है, जैसे 100 रुपये आपने जमा किया, उसने 50 यूज किया, 50 बच गया, 1 अप्रैल आ गया, तो वो 50 रुपये डिपॉजिट और विनिंग आपका 100 रुपया हुआ था जो कि क्रेडिट हुआ 1 अप्रैल को, तो ओपनिंग बैलेंस आपका 100 रुपया हो गया टोटल। एफ वाई मतलब हो गया फाइनेंशियल ईयर। अब डी, अमाउंट ऑन विच टीडीएस वाज डिडक्टेड टिल डेट। डी का मतलब ये हो गया कि जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल तब तक आपका नहीं नहीं नहीं, ये फाइनेंशियल ईयर से मतलब नहीं है। आप जितनी बार विड्रॉ करेंगे विड्रॉ के हिसाब से आपका जो टीडीएस कटा है या कटता है उसको डिनोट करता है डी से। मतलब ये एक एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग मैथ पढ़ते हैं, माना कि एक्स वाई जेड, वैसे ही इन्होंने ए बी सी डी चारों। तो ए का मतलब हो गया टोटल विड्रॉ, पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना किए। अब फाइनेंशियल ईयर दो तरह से हो सकते हैं, पहला कि भैया फाइनेंशियल ईयर अप्रैल का भी चालू हुआ है, 10 दिन में मैंने 10,000 विड्रॉ कर लिए, तो वो 10,000 टोटल आएगा। और दूसरा कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में यानी 1 अप्रैल से लास्ट मार्च, वो मार्च 31 मार्च है या 30 मार्च है जो भी है, उसके बाद ईयर हमारा दूसरा चालू होगा 24 का, तो वहां तक मैंने बैक यानी पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर में कितना विड्रॉ किया। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई। तो जब आप विड्रॉ बार बार करते हैं, ज्यादा विन करते हैं, तो रिजल्ट ये होता है कि आपको बताया जाता, 1 मिनट दोस्तों, ए का मतलब हो गया टोटल विड्रॉ, बी का मतलब हो गया टोटल डिपॉजिट, सी का मतलब हो गया ओपनिंग बैलेंस जो कि मैंने आपको बता दिया, और डी का मतलब हो गया कि भैया आपका अब तक, यानी जब आप विड्रॉ कर रहे हैं, यानी मान के चलिए 1 महीने में या 2 महीने, फाइनेंशियल ईयर होता है कोई भी ईयर में 12 महीने होते हैं, फाइनेंशियल ईयर भी 12 महीने का होता है। तो 12 महीने में लास्ट आपने 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में कितना विड्रॉ किया, तो वो हो गया विड्रॉ के हिसाब से। तो दोस्तों हम यहाँ पर थे, अभी इस वीडियो को फिर से कंटिन्यू करते हैं। किसी का कॉल आ गया था इस वजह से कट हो गया। तो देखिए एक नीचे लिखा हुआ है, डिड यू नो 1 अप्रैल टू 31 मार्च इज कंसिडर्ड ए फाइनेंशियल ईयर। जो मैंने बताया था फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को, ठीक है।
और उसके बाद अच्छे से एग्जाम्पल दिया गया है फर्स्ट विड्रॉ अगर आप करते हैं, यानी इसको आप खुद से भी खोल करके पढ़ सकते हैं, अच्छे से कॉपी कलम में लिख करके समझ सकते हैं विड्रॉ पूरा। 2-3 एग्जाम्पल है इसके हिसाब से, और आपको इजी होगा समझने के लिए कि आपका क्या है नहीं है टैक्स का ये मतलब कट करने का रूल्स। और फिर यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर दिया गया है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। मैं कुछ क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ। व्हाट हैपन इफ यू पे एक्स्ट्रा टैक्स इन अप्रैल? अगर आपने एक्स्ट्रा टैक्स अप्रैल में पे कर दिया तो फ्यूचर में क्या होगा? तो इसने आंसर किया है एक्स्ट्रा टैक्स जो आप पे करेंगे वो फ्यूचर में अगर आप कोई विड्रॉ करेंगे उसके बाद, यानी अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त सितंबर कभी भी विड्रॉ करेंगे तो वो जो एक्स्ट्रा आपका टीडीएस कटा है वो आपका इसमें मैनेज हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट हैपन इफ आई डोंट मेक एनी विड्रॉ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर? यानी हम ऐसा करते हैं कि इस पूरे साल में एक भी विड्रॉ नहीं करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा? तो भैया फाइनेंशियल ईयर जो आपका है वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 31 मार्च को आपका जो है पैसा डिडक्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा आपके वॉलेट से, बाकी रेस्ट अमाउंट आपके अकाउंट में रह जाएगा। वो आप निकालेंगे तो ही निकलेगा, नहीं निकालेंगे तो नहीं, लेकिन टैक्स कट के रहेगा। और अगर आप पहले निकालेंगे तो टैक्स कट के आपका निकल जाएगा, ये डिफरेंस होगा। बट कटना है ही, एक साल में आपको देना ही है, नहीं भी निकालेंगे तो कट कर लेगा। अब देखिए इसने एग्जांपल दिया है कि पहले आपने विड्रॉ किया है 0, टोटल जमा आपने किया है फाइनेंशियल ईयर, यानी पूरा 20,000 तक आपने लगाया है। ओपनिंग बैलेंस आपका 5,000 था, डिपॉजिट आपने 31 मार्च 2024 तक 15,000 किया है, और विनिंग है आपका 15,000। तो टोटल कैलकुलेट यहाँ पर किया गया है और उसका 30% आपको निकाल दिया गया है, जो कि बनता है 1,500, गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। अब फिर आते हैं कुछ और क्वेश्चन। विल माई अकाउंट बैलेंस हेल्ड टिल 31 मार्च 23 also get affected? No, don't worry, your account balance holding before 1st April 23 will not incur a government tax deduction as per new update। मतलब 1 अप्रैल 2023 के बाद से ही ये सब हो रहा है, इसके पहले ऐसा नहीं था। तो मैंने भी लास्ट टाइम ऐसा किया था तो करीब 10,000 से कम राशि पर कोई भी टैक्स नहीं था, उसके बाद 30% था, तो मैंने कभी जीता ही नहीं उतना ज्यादा, तो टैक्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन अभी क्या है, कुछ भी आप जीतते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर में 2,000 या 3,000 ही छोड़ा जाएगा, उसके बाद सारे विड्रॉल पर आपका 30% टैक्स लगेगा, जो कि बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये एक तरह का हम लोग जो खेलते हैं जुआ है ना एक तरह का, मतलब फैंटेसी, ये एक इलीगल चीज है। इसकी वजह से सरकार अगर लगाती भी है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कोई आंदोलन नहीं कर सकते, संसद में बहस नहीं होगा, कहीं कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लें। फिर और एक क्वेश्चन है, इज देयर एनी थ्रेशोल्ड अमाउंट एबव विच द गवर्नमेंट टैक्स विल बी डिडक्टेड? देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा। नो गवर्नमेंट टैक्स अवेलेबल लास्ट ईयर, इसमें कुछ दिया हुआ है, इसको आप मतलब खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ, लास्ट वाला, लास्ट का आंसर जो है वो बहुत जरूरी है। व्हाट इफ आई एंड अप पेइंग एक्स्ट्रा गवर्नमेंट टैक्स डोंट बी नहीं, देखिए वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, बाकी ये मैंने बता दिया है, वो क्वेश्चन आंसर आप खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब वो आंसर ये है कि मान के चलिए आपने 30% पे कर दिया, ठीक है। अभी मैं विड्रॉ अगर करता हूँ, जैसे मान के चलिए 100 विड्रॉ करूँगा तो हमें 70 रुपये ही मिलेंगे, 30 रुपये कट जाएंगे। तो 30% जो मैं पे करूँगा गवर्नमेंट को, तो इसकी एक टैक्स लाइबिलिटी है कि भैया आपकी अर्निंग कितनी है ईयरली। तो ईयरली पहले तो थी 2.5 लाख, अभी कितना है एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन हमारे वित्त मंत्री मिसेस निर्मला सीतारमन ने बढ़ा करके कुछ 7.5 लाख किया हुआ है शायद। तो
उस हिसाब से अगर आपकी ईयरली इनकम 7.5 या उससे ज़्यादा है तब तो आपका टैक्स जो कटेगा वो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। फिर भी आप आईटीआर भर सकते हैं। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया, दो चीज़ें हैं, एक टीडीएस, दूसरा आईटीआर। तो टीडीएस हो गया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब आपका फाइनेंशियल ईयर में जो भी पैसा कटेगा, विड्रॉ होगा, उसमें आपका टैक्स कट के ही आपको दिया जाएगा। ठीक है। और टैक्स कटने के बाद दूसरी बात जो आती है वो है कि आईटीआर। आईटीआर मतलब हो गया इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप इलिजिबल नहीं है टैक्स देने के लिए सरकार को, कि भैया 7.5 लाख, देखिए एग्जैक्ट याद नहीं है, वो यूट्यूब पे खोजना पड़ेगा। यूट्यूब में मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, अभी तक मुझे मिल नहीं पाया है करेक्ट आंसर। लेकिन ज़्यादातर वीडियो में 2.5 लाख बता रहा है, और मुझे लग रहा है वो 2.5 लाख प्रीवियस बजट सेशन का हिस्सा था। अभी कुछ बढ़ाया गया है, प्रीवियस बजट सेशन के हिसाब से 2.5 लाख या उससे ज़्यादा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स अलग अलग एरिया में अलग अलग परसेंटेज है। ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको 30% ही देने, यहाँ पर 30% है, बाकी हर जगह आपको 10%, 5%, 4%, 2%, मतलब किस तरह की अर्निंग है, अर्निंग जिस तरह की है उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ रहा है। एज पर अर्निंग क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया के अंदर आपकी अर्निंग है, किस तरह के सोर्स है, इनकम ऑफ सोर्स, आप बिजनेसमैन है, किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हाँ, पॉइंट पे आते हैं। अगर आप टैक्स लाइबिलिटी के अंदर नहीं आते हैं, जो भी अमाउंट है, चलिए पिछले साल के हिसाब से ही चलते हैं, 2.5 लाख के हिसाब से, मगर अपडेटेड 7.5 लाख है शायद, तो वो कितना है वो मुझे पता नहीं है, वो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है तो बताऊंगा। तो 2.5 लाख के हिसाब से चलते हैं। लेकिन मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि ये प्रीवियस नोटिफिकेशन है, अभी चेंज हो गया है। तो 2.5 लाख से एवब अगर आपका ईयरली इनकम है तो ही टैक्स आपको पे करना है, अदरवाइज नहीं। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपका 2.5 लाख से एवब नहीं है, यानी अगर आप नहीं जीत रहे हैं, या मतलब पूरे 1 ईयर में नहीं हो रहा है, चाहे आपकी अर्निंग हो, अर्निंग और इसको दोनों को कैलकुलेट करके 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो आपको टैक्स पे नहीं करना है। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर टैक्स पे नहीं करना है तो हमारा तो टैक्स कट गया है टीडीएस, तो इसको रिटर्न लेने के लिए एक आईटीआर फाइल बोल के होता है, उसको आपको इनकम टैक्स के साइट पे जाना पड़ेगा और आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं आईटीआर फाइल कैसे करें, कब करें। तो वो होता है क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब क्वार्टर ही होता है 4। तो एक साल में 3 क्वार्टर होते हैं, प्रत्येक 4 महीने को एक क्वार्टर बोलते हैं। जैसे अप्रैल से आपका चालू हो गया फर्स्ट मंथ, अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई में आपका 4 मंथ हो जाता है, तो जुलाई हो गया आपका फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड जुलाई हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर हो गया सेकेंड क्वार्टर, न ऐसे करके मैंने गलत जोड़ दिया, नवंबर, हाँ। उसके बाद फिर से चलते हैं थर्ड क्वार्टर में, नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में आपका फाइनल हो गया। तो एक साल में 3 क्वार्टर होते हैं, 4 4 मंथ करके। अप्रैल से आपका फर्स्ट मंथ काउंट होता है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। तो प्रत्येक क्वार्टर में आपको एक बार भरना होता है। इसका क्वेश्चन आंसर यहीं पर कहीं था फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन में, जो मैं खोज रहा था लेकिन मिला नहीं। इज देयर एनी थ्रेशोल्ड, हाउ कैन आई चेक ऑल ट्रांजेक्शन विद गवर्नमेंट टैक्स रिलेटेड, इसी में कहीं था लेकिन वो नहीं है कि आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो एक बार आप आईटीआर फाइल करेंगे, उसके बाद आप आईटीआर फाइल करेंगे, तो मुझे अभी तक पता नहीं है आईटीआर फाइल कैसे करते हैं, मैं भी सर्च करूंगा। तो आईटीआर आपको फाइल करना है, और आईटीआर फाइल करने में आपको जो ज़रूरत होगी वो क्या होगी कि आपने जो विड्रॉ किया है, तो टीडीआर, टीडीआर मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स,
कि भैया आपने TDR भरा है, तभी वो नंबर दे पाएंगे। तो इसमें आपको माई ट्रांजेक्शन में जाना है, हिस्ट्री में जाना है, और यहाँ पे एक अदर बोल के ऑप्शन है, अदर में जाएंगे तो TDS अमाउंट डिडक्शन लिखा हुआ है, ये -14.6 यानी 14 रुपये 60 पैसा कटा है। तो यहीं पर आपको Dream11 ये बताती है कि प्रत्येक क्वार्टर में आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि भैया आपने इतना पेमेंट गवर्नमेंट को किया है। तो वो एक मिलेगा आपको PDF, जस्ट लाइक डॉक्यूमेंट जैसा, और यहीं पर से क्लिक करके कहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि अभी नहीं आ रहा है। वो आएगा प्रत्येक 4 मंथ, यानी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है आपका मंथ जून, जुलाई में, मतलब नेक्स्ट मंथ में शायद आ जाएगा ये। तो वो फाइल जब आप TDR फाइल करेंगे तो उसमें आपको ऐड करना है, मतलब यहाँ से जो डॉक्यूमेंट डाउनलोड होगा उसको आपको उसमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद ही वो ITR आप फाइल कर सकते हैं, और ITR में आपको बताना पड़ता है कि आपके इनकम सोर्स क्या है, और ये जो पैसा कटा है किस इनकम सोर्स के हिसाब से कटा है, और आप क्यों वापस लेना चाहते हैं। तो वो सारा डिटेल आपको एक अकाउंटेंट अच्छे से मैनेज करके डिटेल दे पाएगा, और कुछ नॉर्मल रहेगा तो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो मुझे अभी पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं खुद आधी जानकारी के साथ हूँ। तो फाइनेंशियल ईयर में अगर मैं भरूंगा ITR तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो अभी तो मैंने 50 रुपीज़ निकाले हैं, 14 रुपीज़ 60 पैसे के हिसाब से। पहले मैं ITR करूंगा, उसके बाद देखूंगा इसका रिजल्ट क्या होता है, उसके बाद और रेस्ट अमाउंट निकालूंगा। अदरवाइज इसी को खेलता रहूंगा, कोई बड़ा अमाउंट आ गया तो निकाल के करेंगे, नहीं तो नहीं। और अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो सरकार वो TDS अपने पास रख लेती है, आपको कोई जुर्माना या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है अकाउंट में। सिर्फ आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है वो TDS का। माई ट्रांजेक्शन में जाएंगे, अदर में जाएंगे, यहाँ आपका TDS का जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं, तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप कभी भी विड्रॉ करेंगे, जो भी अमाउंट आप डालेंगे उसमें आपका जैसे ही विड्रॉ डालेंगे तो ये 30% टैक्स आ जाएगा। 100 रुपीज़ मैंने डाला है, 30% टैक्स कट करके आएगा, तो 70 रुपये अकाउंट में आएगा, और 30 रुपये का चार्ज लग जाएगा। तो अभी मैं कुछ भी विड्रॉ नहीं करूँगा, जस्ट एक प्रैक्टिकल के तौर पे मैंने उसको किया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगली वीडियो का आप वेट करिए, बहुत जल्द वो भी आ जाएगा। पहले इसका देख लेते हैं जुलाई में क्या होता है, उसके बाद। धन्यवाद।